हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपने हमारी पुरानी क्लास देखी होगी जो फर्स्ट क्लास थी हमारी, जिसमें हमने अक्षांश देशांतर को समझा था। बाकी सूर्य की स्थिति से समय का कैसे बदलता है समय वो देखा था। बाकी कितने डिग्री बदलने पर समय कैसे बदलता है वो देखा था। और बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी। मानक समय रेखा क्या है, भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से जाती है, महाद्वीप, महासागर और बाकी ऐसे बेसिक्स को हमने इसमें कवर किया था। आज की हमारी क्लास में हम पहला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है दिन और रात कैसे परिवर्तित होते हैं, और दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है। ये दोनों घटनाएं पृथ्वी की गति से संबंधित हैं। ठीक है। पृथ्वी दो टाइप की गति करती है। एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, यानी कि गोल गोल चक्कर काटना, उसको कहा जाता है परिभ्रमण। पृथ्वी अपना, जैसे ये पृथ्वी है, ये गोल गोल घूमेगी तो इसको कहा जाता है परिभ्रमण। ठीक है। अपने अक्ष पर घूमना कहा जाता है इसे। दूसरी प्रक्रिया है परिक्रमण, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक लंबा वृत्ताकार पथ तय करती है उसे कहा जाता है परिक्रमण। ठीक है। अब दिन और रात तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, सूर्य स्थित है एक जगह पे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो उससे दिन और रात हो रहे हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के एक साइड पड़ रहा है जिससे उस भाग पर दिन है, और जिस साइड सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, जैसे इस भाग पर नहीं पड़ रहा है तो यहाँ रात होगी। जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहाँ दिन होगा। तो इसे कहा जाता है परिभ्रमण की प्रक्रिया, जिसमें दिन और रात होते हैं। दूसरी प्रक्रिया समझने के लिए हमें पूरा बेसिक्स को समझना पड़ेगा कि ऋतु परिवर्तन के लिए पृथ्वी की स्थिति कैसे मैटर करती है। जैसा हम मैप में अगर देखें, नॉर्मली मैप में देखें तो हमें नॉर्थ सीधे ऊपर दिखाई देता है, ये वाला भाग हम नॉर्थ कहेंगे। लेकिन अगर हम एक्चुअल पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी का नॉर्थ सीधे ऊपर नहीं है, ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, थोड़ी टेढ़ी है। ये कितना डिग्री टेढ़ी है? 23.5। कितना? 23.5 डिग्री। इस कारण हम दो रेखाएं एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा तो है, भूमध्य रेखा कौन सी है? तिरछी रेखा। मैंने अक्षांश रेखा में आपको भूमध्य रेखा बड़ा पढ़ाई थी, आपको शायद याद होगी, और नॉर्मली आपको पता भी होगा भूमध्य रेखा कौन सी होती है। तो इसके अलावा दो रेखाएं और हैं, जो एक तो जो भारत से गुजरती है, कौन सी रेखा? कर्क रेखा, ये वाली कर्क रेखा, और एक जो नीचे से गुजरती है मकर रेखा। ठीक है। तो दो रेखाएं एक्स्ट्रा पढ़ ली हमने, एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा। अब इनको डिनोट करने का कारण क्या है? हम कर्क रेखा और मकर रेखा को क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम झुक जाती है तो इसका एक भाग, जो ऊपर वाला भाग, जैसे हम दो भागों में पृथ्वी को यहाँ पर बांटे हैं, तो एक भाग पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है और दूसरे भाग पर सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है, जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी टेढ़ी हो गई है ना। पृथ्वी के टेढ़े होने से सूर्य का प्रकाश यहाँ पर डायरेक्ट पड़ेगा, यहाँ पर नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे जब पृथ्वी नीचे की ओर आएगी, यहाँ से नीचे की ओर आएगी, तब सीधे भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। ठीक है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया है कि जब ये स्थिति है तो भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा। इससे क्या होगा? पूरी पृथ्वी पर इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है। लेकिन जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर पे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। ये यहाँ ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस भाग पर कम पड़ेगा। इस चीज़ को मैंने यहाँ दिखाया है। ठीक है। जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर पर देखिए इतना बड़ा भाग सीधा लाइट इसको प्राप्त हो रहा है। ऊपर जो नॉर्थ वाला पोल है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये घूमते रहेगा यहाँ पर, तभी 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की पूरी रात होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा ही नहीं 6 महीने तक। ठीक है। यहाँ पर 6 महीने तक प्रकाश नहीं पड़ेगा तो यहाँ 6 महीने रात ही रहेगी। ठीक है। तो ये घटना जब घटित होती है, जैसे देखिए यहाँ पर मकर रेखा पर जब सूर्य आ जाएगा, सेम विपरीत स्थिति है। ठीक है। यहाँ पर पृथ्वी घूमते रहेगी, ये वाली पोजीशन पर अगर पृथ्वी घूमेगी तो ऊपर वाले हेमिस्फीयर पर ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, नीचे वाले में कम पड़ेगा। तो नीचे छोटे दिन होंगे, ऊपर ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है तो ऊपर बड़े दिन होंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये वाले पोर्शन में, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नीचे ज़्यादा है और ऊपर कम है। इतने ही भाग में ऊपर प्रकाश पड़ रहा है और नीचे इतने बड़े भाग पर सूर्य का प्रकाश जा रहा है, तो नीचे दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। तो इसके कारण
यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिस कारण सूर्य के वो चारों ओर घूर्णन करने से सूर्य की सीधी किरणों की स्थिति बदलती रहती है। ठीक है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है, घूर्णन करती है सूर्य के चारों ओर, तो सूर्य की स्थिति उससे बदलती रहती है। सूर्य अपने स्थान पर फिक्स है, लेकिन पृथ्वी झुकी हुई है, जिससे कभी सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर ज्यादा तेज पड़ रहा है तो कभी मकर रेखा पर ज्यादा तेज पड़ रहा है। सूर्य पृथ्वी तो इतनी ही झुकी हुई है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी झुकी हुई है, लेकिन इस स्थिति में देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही मैंने बना रखा है इसको, और यहाँ पर भी ऐसे ही बना रखा है, लेकिन यहाँ पर नीचे प्रकाश कम है, यहाँ पर नीचे प्रकाश ज़्यादा है। आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को। ठीक है, इससे क्या होता है, ऊपर दिन बड़े होना और ऊपर दिन छोटे होना। इस स्थिति में ऊपर दिन बड़े होंगे, इस स्थिति में ऊपर यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर पर दिन छोटे होंगे। इस स्थिति में साउथ हेमिस्फीयर में दिन छोटे और स्थिति में साउथ हेमिस्फीयर पर दिन बड़े होंगे। तो इसको अगर हम समझें तो देखिए, सबसे पहली स्थिति हम लेते हैं जब मकर रेखा और कर्क रेखा पर छोड़कर भूमध्य रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है। एक ये स्थिति है जिस टाइम भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, और एक ये स्थिति है जब भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा। ठीक है, एक ये स्थिति है जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, और एक ये स्थिति है जब मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा। ठीक है, 4 स्थितियां हमारे पास आ गई। माना सूर्य पहले नंबर पर यहाँ पर थी, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सूर्य की स्थिति हम ये मान के चलते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है। उसके बाद पृथ्वी रोटेशन करेगी। ठीक, तो फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पृथ्वी आ जाएगी जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर सीधा प्रकाश पड़ रहा है, यानी कि ये एक सरफेस है, सीधा यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है और ज़्यादा एरिया पर पड़ रहा है, तो गर्मी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऊपरी ध्रुव है, यहाँ पर गर्मियाँ आ जाएंगी। इसी स्थिति में साउथ में सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ेगा। तिरछा पड़ने से क्या होगा, किसी स्थिति में ऐसे ऐसे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश लंबे क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि तिरछा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो लंबे भाग को कवर कर रहा है, जिस कारण वहाँ सर्दियाँ रहेंगी। यही स्थिति यहाँ पर बदल जाएगी, नॉर्थ पर सीधा प्रकाश नहीं पड़ेगा, नॉर्थ पर तिरछा प्रकाश पड़ेगा, तो नॉर्थ में ठंडियाँ आ जाएंगी और साउथ में गर्मियाँ आ जाएंगी, क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा। इस स्थिति में जब भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा तो क्या होगा, भूमध्य रेखा पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा है उत्तर में कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। ठीक है, ये लगभग मार्च से 21 मार्च या 22 मार्च के आसपास से ये चलता है, और ये सितंबर के टाइम तक चलता रहता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरी में ज़्यादा चमकता है सूर्य। ठीक है, 21 जून की एक हमने डेट ली है जब सूर्य का प्रकाश सीधा कर्क पर पड़ेगा, कर्क रेखा पर पड़ेगा, जिससे गर्मी उत्तर में होगी और सर्दी कहाँ होगी, दक्षिण में होगी। अब दक्षिण में जब मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश होगा सीधा, वो होगी 22 दिसंबर की डेट। ठीक है, यानी कि ये स्थिति है जब सूर्य सीधा उत्तरी गोलार्ध पर होगा, यानी कि कर्क रेखा पर सीधा प्रकाश डालेगा। ये डेट कौन सी होगी, 21 जून की होगी। 21 जून वो फिक्स डेट है जिस दिन सूर्य पूरा कर्क रेखा पर आ जाएगा, और 22 दिसंबर वह डेट है जब सूर्य का प्रकाश सीधा दक्षिण में मकर रेखा पर पड़ेगा। उससे क्या होगा, गर्मी किस हेमिस्फीयर में होगी, दक्षिण हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, और सर्दी उत्तरी गोलार्ध में होगी। आप लोग समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, दो समय जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर सीधा प्रकाश डालता है, 21 मार्च, यानी कि पहले सूर्य उत्तरायण हुआ। सबसे पहले सूर्य की बीच वाली स्थिति हम देखते हैं। माना सूर्य यहाँ पर था, यानी कि यहाँ पर था। ठीक, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है, ये वाले पार्ट पे, बीच वाले में। फिर सूर्य की स्थिति बदली और सूर्य का प्रकाश यहाँ पर सीधा पड़ने लगा कर्क रेखा पर, यानी कि सूर्य का प्रकाश यहाँ से गया, यहाँ पहुँच गया। ठीक, यहाँ पर पड़ने लगा तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा। सूर्य क्योंकि सीधा यहाँ पे चमकेगा ना, तो सीधी किरणें आएंगी तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। तो नॉर्थ में गर्मी ज़्यादा बढ़ने से साउथ में कम प्रकाश पहुँचेगा और ठंडियाँ ज़्यादा होंगी।
तो 21 मार्च और 23 सितंबर 2 डेट ऐसी हैं जब दिन और रात बराबर होंगी, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश बराबर यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर, और ये वाली स्थिति दिन और रात बराबर होंगे इस स्थिति में। बाकी स्थितियों में देखिए, यहाँ दिन सबसे बड़ा होगा जब दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, तो उस दिन वहाँ दिन बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा उस गोलार्ध में है। ठीक है, नॉर्थ गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम है, तो वहाँ दिन छोटा हो जाएगा। आप लोग समझे होंगे इस बात को, उम्मीद करता हूँ। तो इससे ऋतुओं में क्या परिवर्तन होता है? ऋतु में 4 ऋतुएं मेनली हम देखते हैं। पहली ऋतु है गर्मी। गर्मी के बाद हमेशा शरद ऋतु आती है। शरद के बाद शीत ऋतु आती है। शीत ऋतु के बाद बसंत ऋतु आती है, और बसंत ऋतु के बाद फिर से गर्मी की ऋतु आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु जिसे हम कहते हैं। यह क्रम ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, गर्मी, शरद, शीत, बसंत, फिर गर्मी, फिर शरद, फिर शीत, फिर बसंत, फिर गर्मी, तो ऐसे ही चलते रहता है। अब मैंने यहाँ पर एक तालिका बनाई है। 21 जून को क्या होगा, और 23 सितंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर को क्या होगा, और 21 मार्च को क्या होगा। ठीक है, अब मैंने ऊपर जो बताया है उसको रिकॉल करने की कोशिश करना। 21 जून को क्या होगा, सूर्य का प्रकाश सीधा कर्क पर पड़ेगा। कुछ सोचकर देखिए कि नॉर्थ, जब भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी कब होती है? मई, जून, जुलाई, ये वाले जो महीने होते हैं भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूर्य सीधा कर्क पर चमकता है। ठीक है, सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर आ जाती है, जिस कारण नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी बढ़ती है, दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर में उसी टाइम पे क्या होगा, ठंडी का टाइम चलेगा, यानी कि शीत ऋतु चलेगी। दिनों का साइज छोटा हो जाएगा और रात का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, रात बड़ी होने लगेंगी, दिन छोटे होने लगेंगे। 23 सितंबर को क्या होगा, सूर्य धीरे धीरे दक्षिण की ओर आना शुरू होगा और भूमध्य रेखा पर आ जाएगा 23 सितंबर को। उस टाइम पे नॉर्थ में शरद ऋतु चलेगी, साउथ में बसंत ऋतु चलेगी। दिन और रातें बराबर होंगी, और दिन और रात यहाँ भी, दिन दोनों जगह बराबर होंगे और रातें भी दोनों जगह बराबर होंगी। फिर धीरे धीरे सूर्य और दक्षिण में आएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये वाली स्थिति बताई कि सूर्य नॉर्थ में है, फिर उसके बाद सूर्य धीरे धीरे नीचे को गया, यहाँ पर की स्थिति बता दी। अब धीरे धीरे सूर्य और दक्षिण में जा रहा है। ठीक है, थर्ड वाली स्थिति 22 दिसंबर की, मकर रेखा पर सूर्य सीधा प्रकाश डालेगा नॉर्थ में, जिससे शीत ऋतु आ जाएगी। नॉर्थ हेमिस्फीयर सोचिए, उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में कम प्रकाश पहुंचा, तो ऊपर शीत ऋतु, और दक्षिण में जहाँ सूर्य है वहाँ ग्रीष्म ऋतु। यहाँ नॉर्थ में दिन छोटे, रातें बड़ी। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश कम पहुंच रहा है। और दक्षिण में क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है, दिन का साइज बड़ा और रात का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब 21 मार्च को धीरे धीरे, अब देखो मैंने सबसे पहले ये वाली स्थिति बताई, फिर सूर्य यहाँ पर आया, अब यहाँ पर आया, फिर से सूर्य ऊपर की ओर वापस आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने ये वाली स्थिति पढ़ी, फिर ये वाली स्थिति पढ़ी, ये वाली स्थिति पढ़ी, फिर ये वाली स्थिति पढ़ी, फिर ये स्थिति आ जाएगी। ठीक है, तो यही रोटेशन बार बार चलता रहेगा। हमने अब 21 मार्च पढ़ना है। भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश वापस भूमध्य रेखा की ओर आएगा। सबसे पहले हमने ये स्थिति पढ़ी थी, यानी कि ये वाली स्थिति। ये कौन सी स्थिति है? 21 जून की स्थिति है। फिर हमने पढ़ी 22 सितंबर, जब भूमध्य रेखा पर होगा। फिर हमने पढ़ा 22 दिसंबर, यहाँ पर 23 सितंबर का था, यहाँ पर 22 दिसंबर, और फिर हम मार्च में चले जाएंगे। ये कितने मार्च का? 21 मार्च का, सॉरी। 21 मार्च में क्या होगा, भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, जिससे नॉर्थ में बसंत ऋतु होगी, साउथ में शरद ऋतु होगी। दिन और रात दोनों जगह बराबर होंगे। देखिए, अब यहाँ पर हम एक चीज समझते हैं। जब सूर्य का प्रकाश कर्क पर होगा तो हमारा नॉर्थ में सूर्य का प्रकाश पहुंच पाएगा, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश दक्षिण में होगा कर्क रेखा पर, तो नॉर्थ में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, तो यहाँ पर रात रहेगी। 6 महीने सूर्य का प्रकाश दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है, 6 महीने दक्षिण में रहेगा सूर्य का प्रकाश, तो 6 महीने की यहाँ रात रहेगी। जब सूर्य का प्रकाश नॉर्थ में आएगा तो यहाँ 6 महीने का दिन रहेगा। तो यहाँ पर मैंने वही लिखने की कोशिश की है कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की क्या होती है, रात होती है। अब
पृथ्वी का पथ क्या है? पृथ्वी का पथ है दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी एक गोल पथ में चक्कर नहीं लगाती है, पृथ्वी एक लंबे पथ पर चक्कर लगाती है। ठीक है। जिस कारण जब पृथ्वी इस स्थिति और स्थिति स्थिति में है तो इससे जरूर इफेक्ट पड़ेगा। जहाँ पर सूर्य नज़दीक होगा तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, सूर्य का प्रकाश क्योंकि ज़्यादा पृथ्वी को मिल पाएगा। तो जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर होता है, सीधा कर्क रेखा पर, तो उस टाइम पे डिस्टेंस कम हो जाती है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध पर उस टाइम पे गर्मी बढ़ जाती है। नॉर्थ गोलार्ध की अपेक्षा जब 21 जून को नॉर्थ गोलार्ध में गर्मी भीषण पड़ती है, उसका कंपैरिजन अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की गर्मी से करें तो दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी सूर्य के ज़्यादा नज़दीक आ जाती है, जिस कारण दक्षिण गोलार्ध की गर्मियाँ नॉर्थ गोलार्ध की गर्मियों से ज़्यादा भीषण होती हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। ठीक है। और आज की क्लास हमने यहीं पर समाप्त करनी है। जो मैंने आपको समझाना मैं चाहता था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक दो बार इस क्लास को और देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर ये समझ आएगा। अब हम अगली जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर, यानी कि स्थल मंडल। लिथोस मतलब होता है रॉक,